पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, किसी के साथ कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ सबका छूट जाना है। कर्म साथ चलेगा। अच्छा किए हैं अच्छा परिणाम होगा, बुरा किए हैं बुरा परिणाम होगा। भगवान की माया सबको नचाती है, ये भी बड़ा ढिढोरा है। एक भक्त से कहा मैंने कि भाई आप सत्संग में नहीं आए। कहे क्या करें महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हो। तो मैंने कहा भगवान से हटो, नहीं तो और माया डालेंगे। तो हंसने लगे। भगवान को आप शुभ मानते हैं कि अशुभ मानते हैं? अगर भगवान शुभ है तो माया क्यों डालेगा, माया क्यों रखेगा? माया तो प्रपंची आदमी रखता है, धोखेबाज दुर्जन व्यक्ति माया रखता है, छल कपट। सज्जन माया नहीं रखता है। गांव में कुछ ऐसे लोग कहीं कहीं होते हैं, कोई जमीन बेच और खरीद रहा हो, पहुंच जाएंगे, इतना हमें दो नहीं तो हम अड़चन करेंगे। एक के जमीन में पीपल का पेड़ वो बेचा 20 लाख में। बस दो जबरदस्त आदमी कहे हम काटने नहीं देंगे, काटोगे हम चिपक जाएंगे, और ब्रह्म है, पैसा दे दो तो हो जाएगा। तब ब्रह्म को काट डालो तो कोई हर्ज नहीं। पीपल ब्रह्म है ऐसा उपनिषद में तो नहीं कहा गया, अन्नम ब्रह्म कहा गया है। अवन को रोज काट काट के खा रहे हो तो ये भगत बनते हैं। और भगत वगत कुछ नहीं कि लावें 10-20 हजार रुपये हमें दे तब काटने देंगे, नहीं तो हमारा अड़ंगा डालेंगे। ऐसी दादागिरी करने वाले लोग हैं तो उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता और कुछ देना पड़ता है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि आपको, ईश्वर दादागिरी करने वाला नहीं है और वहाँ हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, बस अपना कर्म ठीक करो। तो भगवान की माया सबको नचा रही है। भगवान बिगाड़ानंद है। बिगाड़ानंद की कहानी भी आप सुने होंगे। गांव में एक थे व्यक्ति, सबके काम को बिगाड़ते थे, पैसा पा जाए तब नहीं बिगाड़ते थे, इसलिए गांव वाले उनको बिगाड़ानंद कहने लगे। एक लड़के की शादी देखने लड़की वाले आए थे, तो लड़के के पिता ने 100 रुपये नोट बच्चे को दे दिया कि बेटा बिना बुलाए बिगाड़ानंद आ जाएगा और कुछ बिगाड़ देगा, इसलिए 100 रुपये नोट उसके चरणों पर रख देना। बरदेखुआ बैठे, बात हो रही थी, बिगाड़ानंद आ गए, एक कुर्सी पर बैठ गए। लड़का उठा, 100 रुपये नोट उनके चरणों पर रखा। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। अब बर देखुआ बिदक गए, भरा मिर्गी जिसको आए ऐसा बर कौन चाहेगा। वास्तव में 100 रुपया कम था, ज्यादा दे दे तो। जब बिगाड़ानंद मरने लगे तब गांव वालों को बुलाए, मैं मर रहा हूं, मैंने सबका बहुत बिगाड़ा, मुझे प्रायश्चित करने का मन है, जब मैं मर जाऊं मेरे मुंह में एक लकड़ी गाड़ दो। गांव वालों ने कहा देखिए आप मर रहे हैं, अब हम लोग क्षमा करते हैं। कहे नहीं मुझे संताप होगा, आप स्वीकारें। तो एक बुजुर्ग ने कहा भाई कोई बात नहीं है, मर जाने पर गाड़ देना कोई पाप नहीं, जलाने हैं। मर गए तो बढ़ई बुलाया गया, एक लकड़ी छील करके दांत को खोल के डाल दिया गया, दांत में बंद हो गया, ऊपर सिगलत जैसा खड़ा हो गया। कफन किए, अर्थी पर रखे ले चले। संयोग था जांच एक थी, कई थानेदार लौटे आ रहे थे पुलिस सहित। कहा ये क्या है, कौन मर गया है, इसके मुंह में कौन क्या खड़ा है सिगलत जैसा, उतारो। पुलिस का तो अधिकार है। उतारा, कहा ओह सरकार नहीं है, तुम लोग इसके मुख में लकड़ी खोस करके मारे हो, उसको ऐसे लिए जा रहे हो। सबको पकड़ा और जेल में डाला। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते सबका काम बिगाड़े, मरते सबका काम बिगाड़े। ईश्वर को आपने ऐसा बना डाला है, वो माया डालता है सब पर। भूल जाओ कि ईश्वर की माया हमें भटका रही है, हमारी माया हमें भटका रही। सबही नचाओ त राम गोसाई,
गोस्वामी जी आवे तो मैं पूछूं कि महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा, राम जी किसी को नहीं नचाते हैं, तो पता नहीं कुछ बतावेंगे गूढ़ तत्व अगर होगा तो। मैं तो विश्वास नहीं करता हूं कि राम किसी को नचाते हैं, सब अपने कर्म से नाचते हैं, सब गलत करते हैं तब नाचते हैं। नाचने का मतलब है चिंतित होना, पीड़ित होना, पाप करना। भावुकता में लोग कह देते हैं। कल मैंने कहा नहीं था आपको कि वो सज्जन मिलने आए तो कहा महाराज आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो कुल आपकी कृपा से कहना था बस। तो ऐसे भगवान की कृपा सब कहते जाते हैं। तो भगवान की माया किसी को नहीं नचाती। आप तंबाकू खाते, भगवान ने खिलाया। गांजा पीते हैं, गांजा पीने वाले साधु कहते हैं जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। तो मछली खाने वाले कहते हैं रोहू पड़नी माछरी कनक जीर के भात, भगत बैठ पछतात है दिने लटे की बात। तो अब साखी शब्द चौपाई तो कोई भी बना ले। हर आदमी के अंदर में जो मोह है वही माया है। माया मन का मोह है, उसका आलंबन है निर्मित पदार्थ। प्रकृति सूक्ष्म है, अदृश्य है, लेकिन उससे जो निर्मित पदार्थ हैं वो दृश्य है। जैसे मकान, शरीर, कपड़े, बर्तन, मशीनें, तमाम चीजें जो दिखाई देती हैं ये निर्मित पदार्थ है, इनको माया कहते हैं। इसी को देख सुनकर में मन में मोह उत्पन्न होता है। मोह जब मिट जाता है विवेक से तो इन पदार्थों का उपयोग करते हुए भी माया नहीं बनती है। इसलिए असली माया मन का मोह है। एक सुंदरी युवती है, उसका पति उसे कामनी के रूप में देखता है, लेकिन उसका पुत्र श्रद्धेया मां के रूप में देखता है। और सिंह अगर उसको देखेगा तो सुंदर आहार के रूप में देखेगा। संत उसको मिट्टी का पिंड रूप में देखेंगे या अम्मा रूप में देखेंगे। देखने की दृष्टि जैसी होती वैसी हमारी सृष्टि होती है। माया मन का मोह है। मोह अविद्या से, अज्ञान से उसको हमें मिटाना है। आकाश से कोई माया हमारे ऊपर कूद नहीं पड़ती। कबीर साहब ने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। किसी से द्वेष है और किसी से मोह है, ये दिमाग से नहीं उतरता है। अपना हम जिसको विरोधी मान लेते हैं उसको विनष्ट करने के चक्कर में रहते हैं, और जिसको प्रिय मान लेते हैं उसको जायज नाजायज संपन्न करने के चक्कर में रहते हैं। ये माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। साहब कहते मन का मोह माया है, लेकिन सबके मन में तो संशय घुसा है कि माया भगवान के और आकाश में है, ऊपर से कूद पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, माया कहीं से कूद नहीं पड़ती है। गोस्वामी जी ने माया पर बहुत जोर दिया कि जो राम को परमात्मा नहीं मानता है वो माया में भटका है। इसमें उन्होंने बहुत लंबी व्याख्या कर डाली, क्योंकि राम को परमात्मा मानने वाले उस समय भी बहुत कम थे। आज हिंदू भी सब के सब श्री राम को परमात्मा नहीं मानते हैं। कुछ श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ दोनों को नहीं मानते हैं। तो उस पर उन्होंने इतना लिखा काकभूषण गरुण संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, इन तीन संवादों की कल्पना की मानस में, जो कि वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। तो उन्होंने एक माया की अलग परिभाषा की। इस्लामी लोग अलग परिभाषा करते हैं, जो हजरत मोहम्मद को ईश्वर का पैगंबर नहीं मानता, कुरान को ईश्वरी किताब और इस्लाम को स्वर्ग का रास्ता नहीं मानता। इब्लीस ने उसको खराब कर दिया है, भटका दिया है। पौराणिक कबीरपंथी कहते हैं जो कबीर साहब को परब्रह्म नहीं मानता। कबीर साहब सबके गुरु हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव मोहम्मद ईसा सबके गुरु हैं। तो उनको जो परमात्मा नहीं मानता, काल निरंजन ने उसको भटका दिया है। ये धर्म के क्षेत्र में आप घुसिए, बड़े बड़े भटकाव हैं। तथ्य यह है
कि हमें और आपको भटकाने वाला कोई न काल निरंजन है, न माया है और न इबलीस है। हमें और आपको भटकाने वाला हमारी खोटी आदतें, विषयासक्ति, काम क्रोध लोभ मोह है जो हमारे बनाए हैं। यही तथ्य है और यही समझ करके आप अपना उद्धार कर सकते हैं। अगर भगवान की माया है तो रगड़ती रहेगी, आप क्या करोगे? पे करते रहो। जब ईश्वर की इच्छा होगी काट देगा, माया नहीं तो फिर डाले रहेगा, काट देगा तब फिर भी डाल देगा उसका मन। जब इतना आप भगवान को बना डालेंगे तो भगवान की इच्छा। इसलिए असली भगवान को समझिए। भग्न कर दिया है वान जिसने, वो है भगवान। बंधन को काट दिया हुआ है भगवान। अपने बंधनों को काटो। आप अपने बंधनों के काटने में समर्थ हैं। हमारे अंदर में जो झाल झंखाड़ पैदा हुआ है, कटीली झाड़ी, जिसमें हम नुच नुच करके रात दिन रो रहे हैं, वो हमारी बनाई है और हम उसे काटने में समर्थ हैं। यही तथ्य है। सत्संग करो, सदग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठो, चिंतन मनन करो, ध्यान करो, अपने मन वाणी कर्मों को शोधो, कितनी गलतियां घटी, इस पर ध्यान दो। कर्म सुधरेंगे। ऐसे गाते रहोगे भगवान की माया, भगवान की माया, कभी नहीं मिटेगी। भूल भुलैया बहुत है। भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, महात्मा के नाम पर चमत्कार का आडंबर है। चमत्कार जितने हैं सब छल कपट पूर्ण है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। महात्मा दीवार को चला दिए, आज्ञा दिए, दीवार चल पड़ी, टूटी चौकी चल पड़ी। 4 किलो का भात बना, 10,000 लोग खाए, 1 हंडा भात बच गया। कोढ़ी को छुए महात्मा, कोढ़ी सुवर्णमय हो गया। चमत्कार की जितनी बातें सब निरर्थक। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं, सब कारण कार्य व्यवस्था है, उसके तहत सब होता है। 1000 सिद्ध महात्मा काली चींटी को लाल चींटा नहीं बना सकते। ईश्वर कोई नहीं बना सकता, ऐसा नियम ईश्वर है। इन बातों पर चिंतन मनन पुरा काल में उपनिषदों शास्त्रों में हुआ है। वेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो धारदार चिंतन पूर्ण है। कबीर साहब की बातें तो सब वैज्ञानिक तर्क से पूर्ण। आप उनकी पुस्तक बीजक पढ़िए, एकदम आंखें खोल देती हैं। धर्म के क्षेत्र में सत्य जितना एक बारगी उन्होंने कहा, अद्भुत है। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। सारे शास्त्र हमारे हैं, सारे महापुरुष हमारे हैं, सारे संप्रदाय हमारे हैं, सारी मानवता हमारी है। सबको आदर देना है और सत्य को सबसे ऊपर रखना है। भारत माता एक 32 वर्ष 30 वर्ष की सुंदरी युवती चित्र में उरेहा जाता है। तिरंगा झंडा दे दिया गया, खड़ी है वंदे मातरम, वो भारत माता है। उसी का चित्र रख करके कोई पूजा करे और कहे कि भारत माता का मैं भक्त हूं, तो भोला है। इसी प्रकार विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी एक चित्र रख करके कोई पूजे और कहे मैं वैष्णव हूं, तो भोला है। विष्णु तो ये पूरा विश्व समाज है। जो प्रविष्ट हो विष्णु है। विष धातु से विष्णु बनता है। घट घट में वही साईं बसत है। घट घट में विष्णु बैठा है। जो पूरे मानव प्राणी समाज को विष्णु समझे वो वैष्णव है। पूरा भारत हमारा देश है। भारत में हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी कोई नाम के हो, सबके प्रति आदर रखना राष्ट्रीयता है और भारतीयता है। और भारत माता का आदर करना है। भारत में रहने वाले कुछ लोगों का आदर करो, कुछ लोगों को मारो, ये भारत का आदर है, ये राष्ट्रीयता है। राष्ट्र में जितने हैं सबका आदर करो। राजनेताओं ने राम और रहीम, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड और सवर्ण अवर्ण उठा करके समाज को बहुत गुमराह किया है। पहले कहा जाता था
ये अंग्रेज फूट डालो और राज करो, ये उनका मत है। फूट डालो और राज करो। अंग्रेज तो खदेड़ दिए गए, लेकिन ये काले अंग्रेज, इनको कहाँ खदेड़ोगे? ये हमारे भारतवासी, हमारे भाई हैं। ये काले अंग्रेज फूट डाल करके राज करना चाहते हैं। राम रहीम का नाम लेंगे, मंदिर मस्जिद का नाम लेंगे, मालूम होता है भगवान को सिर छिपाने की जगह नहीं है। ये नेता लोग भगवान के लिए दया करके कुछ बनाना चाहते हैं, जिससे बेचारा वो सिर तो छिपा सके। और जब आप जानते हैं कि अयोध्या में कितनी दुर्गत इन लोगों ने कर डाली, महाराज राम ने अयोध्या इसलिए छोड़ दिया, उसी दिन दशरथ ने कहा था कि आज रुक जाओ। जिस दिन बताया कि तुम्हारा वनवास, उन्होंने तो कहा नहीं, कई ने कहा। जान पाए तो दशरथ ने कहा एक दिन रुक जाओ। महाराज राम एक दिन नहीं रुके, चल दिए। अयोध्या में अशांति न हो, हमें राज नहीं चाहिए। अब आज नेता अयोध्या में आग लगा करके गद्दी चाहते हैं। ये राम के भक्त हैं, राम के पूरे दुश्मन हैं। जो राम रहीम मंदिर मस्जिद का चक्कर डालकर, हिंदू मुसलमान का चक्कर डालकर, सवर्ण अवर्ण का चक्कर डालकर, बैकवर्ड फॉरवर्ड का चक्कर डालकर फूट डालते हैं, शोषण करते हैं बुद्धि का, ये देश के लिए हितकर नहीं है। भोलेपन में भले कुछ राजनीतिक लाभ तत्काल मिले, अंत में महाविनाश है। पूरी समग्रता को लेकर के सेवा करना चाहिए। राजनेता को चाहिए भारत में जितने प्राणी हैं सबका आदर करें, मनुष्य मात्र से प्रेम, और सबको लेके चलें। ये भारत माता का आदर है। ऐसे विष्णु की उपासना है, प्राणी प्राणी विष्णु भगवान है, सबके प्रति आदर भाव। भारतीय परंपरा तो जीव मात्र के लिए करुणा बताती है। दूसरे लोग तो हैं कि मनुष्य पर करुणा करना चाहिए, बाकी हमारे खाने के लिए बने हैं, ये गलत है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा जीवन कर्म से खड़ा है। अब आजकल में अचानक देह छूटेगी और कुछ साथ नहीं जाएगा, बटोरने में पूरा जीवन लगता है और छूटने में एक सेकंड का झटका। जहाँ का तहाँ रह जाई हैं, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाई हैं। कर्म का बंडल साथ में चलेगा और वही सुख दुख देगा। इसलिए इस दुनिया में चतुर समझदार वह है जो अपने कर्मों को सुधारता है, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, हत्या नहीं करता, अभक्ष भोजन नहीं करता, अंडा मांस मछली गंदी वस्तुएं, हत्या करके चीजें मिलती हैं। अंडा एक गर्भ है, नशा की चीजों का त्याग, किस्म किस्म के नशा बने हैं, सब नुकसानदेह। दूसरे को तकलीफ देने की भावना तक नहीं होना चाहिए। कर्म सुधार जीवन का सुधार है। कर्म सुधरता है जब आदमी अपने मन इंद्रियों पर संयम करता है और दूसरे को सुख सुविधा देने की चेष्टा करता है, तो उसका चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त संयत होता है। संयत चित्त में समाधि और ध्यान सफल होता है। आप सगुण उपासना करें, निर्गुण उपासना करें, कोई उपासना करें, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा एकाग्रता नहीं आएगी। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम राम भगत सुठ सीठ। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं कि जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता मीठी लगती है तब तक राम भक्ति हजार अमृत होने पर भी फीकी लगती है। कबीर साहब ने कहा, पंडित बात बदय सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई, पावक कहे पाव जो डाहे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले हरि पर तड़प न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने, बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होए निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी,
काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। ये बहुत प्रसिद्ध पद बीजक का है। साहब कहते हैं पंडित तुम जो कहते हो राम राम जपने से मुक्ति हो जाएगी, ये झूठ बात है। साहब तो सीधी बात कहते थे, तब तर्क देते हैं कि आग आग कहने से कहीं पैर गर्म होता है, पानी पानी कहने से प्यास बुझती है। कुल कहने की बात कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम विषय से रखे हो, ये राम भक्तों की फांसी है। जब विषय से हटे तब तो राम में लगे। तो असली बात तो है विषयासक्ति का त्याग करना, और उसको त्यागते नहीं, खाली राम 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 कहते जाते हो। हम लोग अखंड कीर्तन करें पानी पानी का 24 घंटा, पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी। तो अखंड कीर्तन से काम बनने वाला नहीं है, वो तो एक टुटका जैसा चल पड़ा है। एक जगह अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। पंडित रजनीकांत शास्त्री, पंडित रजनीकांत, हाँ विद्यावारिध पंडित रजनीकांत शास्त्री गली से निकले तो निकल आया पाठ कराने वाला। कहे भाई कैसे पाठ रामचरितमानस का चल रहा है? कहे वो भाई के साथ मुकदमा चल रहा है, तो जरा वही पाठ करवा रहा हूँ कि विजय मुझे हो। तो रजनीकांत पंडित ने लिखा है कि मैंने इतना फटकारा कि वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस तो भाईचारे की कहानी है, और तुम भाई पर विजय के लिए मुकदमा में रामचरित का पाठ करवा रहे हो। बहुत फटकारा। तो उसी समय उसको ग्लानि हुई और अपने भाई के चरणों में जाके गिर पड़ा और समाधान हुआ। तो रामायण बताती है भाई के साथ सुंदर बर्ताव करो। आजकल तो कितने अखंड पाठ अखंड कीर्तन चलते हो, एक का दोष नहीं, रामायण का खाली दोष है। चाहे जिसका पाठ करो अखंड, रामायण क्या करे, बीजक का पाठ करो, कबीर वाणी का अखंड पाठ करो, 24 घंटा सबका दिमाग खराब करो। कबीर साहब आए तो डांटेंगे कि तुम क्यों हमारी वाणी का पाठ करते हो। रात में सोने को बना है कि सबको सबका दिमाग खराब करना चाहिए। पाठ करना है चुपचाप अपने घर में करो। तो फैशन तो बहुत बढ़ गया है। अब ऐसे ऐसे पाठ चलते हैं, अखंड कीर्तन चलते हैं कि जवान लोग रास्ता घेरते हैं और दुकानदारों को परेशान करते हैं, खूब चंदा करते हैं और चंदा करके शराब पीते हैं और तमाम गुंडागर्दी करते हैं और कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। कर्म जब सुधरेंगे नहीं तो भक्ति कहाँ है। इसलिए इस पर जोर देने की आवश्यकता है। उपनिषदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई काट देगा पाप। कर्म सिद्धांत पर जोर है। यथा संकल्पो भूत तत्कर्तुर्भूत यत् कर्तुर्भूत तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् संपद्यते। ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। जैसे आदमी संकल्प वाला होता है वैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है। जैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है वैसे कर्म करता है। जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। इस धरती आकाश के बीच में किसी को कोई क्षमा करने वाला नहीं है। कोई भगवान कोई गुरु क्षमा करके कोई का पाप काट नहीं सकता है। इसलिए पाप से बचो, कर्म को सुधारो, अपने मन को संवारो। माताएं भूसी में से चावल निकाल लेती हैं साफ। हर जगह हम शोधने को जानते हैं, मन को शोधने का काम करते हैं। सुबह उठते हैं, टट्टी पेशाब शरीर से निकाल देते हैं, कुल्ला करके मंजन करके स्नान करके शरीर को शुद्ध करते हैं, कपड़े को धोते हैं, बर्तन मांजते धोते हैं, घर द्वार साफ करते हैं, लीपते पोतते हैं, मन को गंदा करते हैं। सुबह उठे काम वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, माता पिता के लिए ईर्षा, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, और चीजें तो साफ करते हैं, मन को गंदा करते हैं। और चीजें भी साफ होनी चाहिए लेकिन मन बहुत साफ होना चाहिए। असली काम है मन को साफ करना। और इसके लिए सुबह शाम अकेले में बैठो, जैसा आप समझते हो कुछ करो, जैसा आपके गुरु ने बताया है। कुछ जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, पाठ करो, अध्ययन करो, कुछ करो। कुछ करोगे तो कुछ और होगा।
धीरे धीरे समझ में आएगा, हृदय नम्र रहेगा। जो कुछ करता है तो हृदय नम्र रहता है, तो संतों के पास जाता है तो ज्ञान का हीरा भी मिलता है। सब कुछ करने का परिणाम है कि पहले से काम की लंपटता घटी है, क्रोध घटा है, लोभ घटा है, मोह घटा है, द्वेष घटा है, भय घटा है, चिंता घटी है, तो समझ लो भजन पूजन हो रहा है। पूजा पद्धतियां और उपासना पद्धतियां अलग अलग हैं, उसमें किसी को छोटा बड़ा न कहो, सबका बड़ा है। लेकिन सबकी बड़ाई का मतलब क्या है? आप कौन नाम जपते हैं? मुझे याद आया, एक पंडित जी ने मुझसे कहा कि अयोध्या में गया था, कोई कल्पवास हर साल करते थे, तो एक महात्मा भाषण कर रहे थे कि 27 करोड़ राम नाम जप कोई करे तो मुक्त हो जाएगा। तो मैं जपने लगा, 25 करोड़ कर डाला, कुछ फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दिया। तो मैंने कहा 2 ही करोड़ बचा था, उसको भी कर लेते, कौन जाने मुक्ते हो जाते। कहे 25 करोड़ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फर्क पड़ने वाला काम तो करते नहीं है, वो यंत्र की तरह जप रहे हैं केवल। फर्क तो जब आत्मशोधन किया जाए, देखा जाए अपने को कितना घटा विकार। अमुक मंत्र, अमुक नाम, अमुक परंपरा बड़ी नहीं है, सब अच्छे हैं। वेद मंत्र जैसे आदरणीय हैं, कुरान बाइबिल के मंत्र आदरणीय हैं, रामायण गीता के, कबीर वाणी के, नानक वाणी के, सभी के मंत्र आदरणीय हैं, सभी के नाम आदरणीय हैं। और जहाँ जो मानता है वही कुछ जपेगा, कुछ लाभ होगा, मन में थोड़ी सात्विकता आएगी। एक मुसलमान है, चल रहा है, उसके मन में खुराफात आ रही है, नमाज पढ़ने का समय आ गया, चद्दर बिछा के नमाज पढ़ने लगा, तो उसके मन में थोड़ी सफाई आई, तो खुराफात घटी। तो कोई भी पूजा पद्धति है, उपासना पद्धति है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जरूरी है ये देखना कि हमारा मन कैसा है। अगर इन पूजा पद्धतियों से हमारे मन में सफाई होती जा रही तो सफलता है। कुल मिलाकर के कर्म का सुधार जीवन का फल है। कर्म शुद्ध हो गया, चित्त में शांति है, तृप्ति है, आनंद है, शरीर तो अचानक छूटेगा। और जीव जैसे कर्म करेगा आगे उसको फल मिलना पक्का है। ये अनुमान कल्पना नहीं है, धोखा नहीं है, ये पाखंड नहीं है, ये इसलिए भी नहीं है कि भाई आप लोग डरो और बुरा न करो। ये तथ्य है। आप पहले थे तब हैं, अब आज हैं तो आगे कहाँ चले जाएंगे? शरीर बिखर जाएगा, शरीर के कण भी नहीं मिटेंगे और आत्मा भी नहीं मिटेगा। वस्तुओं का संयोग वियोग केवल होता है, मिटता कुछ नहीं। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि एक कण न नया बनेगा और न मिटेगा, जो है सो है। संयोग और विभाग केवल होता है। हम आज हैं, पहले थे, आगे भी रहेंगे। आत्मा नित्य है और कर्म उसके साथ चलता है और कोई चलता नहीं। ये गूढ़ तत्व नहीं है, सरल तत्व है। फिर क्यों व्यामोहित हैं? अविद्या, अज्ञान, दुनिया की वस्तुओं में चिपके हैं। मालूम होता है यहीं सदा रहना है। कैसा कैसा पाप, राजकाज के लिए नहीं, मानथी के लिए पाप, गुरुवाई के लिए पाप, अगले महंत को जहर दे करके महंत बनने की चेष्टा करने वाले लोग हैं। जगत गुरु पद के लिए मुकदमे चलते हैं। जब जज कहेगा तब ये जगत गुरु होंगे। और पुराने ऋषि कोई जगत गुरु अपने कहाँ है? चाहे कणाद हो, कपिल हो, जैमिन हो, बादरायण हो, वशिष्ठ हो, वाल्मीकि हो, विश्वामित्र हो, श्वेतकेतु हो, उद्दालक हो, कोई ऋषि, संत महात्मा, कबीर साहब, नानक साहब, गोस्वामी जी, कोई अपने को जगत गुरु कहे? आज जगत गुरु का फैशन ऐसा चल पड़ा है, ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर हैं जिनकी आसनी बिछाने वाला एक साथ में शिष्य नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर बन के बैठ गए। 4-4 लाख रुपए खर्च कर दिए और ऐसे महामंडलेश्वर पद देने वाले हैं, वो घुस पाए, बस महामंडलेश्वर बना दिए। महामंडलेश्वर हैं और एक शिष्य पीछे नहीं है। जब कोई भगत बुलाता है तो किराए पर साधु ले लेते हैं,
तीर्थों में किराए पर भी साधु मिलते, वेशधारी होते, साधु कैसे रहेंगे? और वो अपना डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, उनको पैसा मिलेगा, खाने का अच्छा मिलेगा, शिष्य बन जाएंगे 4 दिन के लिए। जगत गुरु, महापुरुषों ने अपने को जगत गुरु नहीं कहा। गोस्वामी जी ने पूरे मानस में कहीं नहीं कहा है कि मैं मानस मर्मज्ञ हूं। आजकल मानस मर्मज्ञ, प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचानन, ये सब शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये दिखावा है। कबीर साहब अपने को कहा, कहें कबीर दासन के दास, अपने को दासों का दास कहा। कबीर पंथ में भी यही बात है, वो एक पंथ का दोष नहीं है। ऐश्वर्य गांठने की चेष्टा जहाँ है वहाँ धर्म का दिखावा है, धर्म असली नहीं है। धर्म का अर्थ है शील, संयम, करुणा, प्रेम, समता और चित्त की स्वच्छता। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग है, आत्मसंतुष्ट हो जाना स्वर्ग है, वैकुंठ विकुंठ कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री, मानसिक विकारों से मुक्त हो जाना वैकुंठ है। मोक्ष मोह का क्षय है। न कहीं आकाश में मोक्ष है, न कहीं वैकुंठ है, न स्वर्ग है। पुराणों में कथाएं हैं, सब काल्पनिक है। वेद में भी स्वर्गलोक का वर्णन है। और यमलोक, जो पहले जमीन पर वो गया तो लोक में यम बन गया, और यमपुरी सुख का घर है। वेद की यमपुरी स्वर्ग है, पुराण की यमपुरी नरक है। तो स्वर्ग का वर्णन वेद में भी आता है, और उसमें ये भी लिखा है कि जो स्वर्ग में जाएगा वो निरंतर भोग करता रहे, उसको एड्स की बीमारी नहीं होगी। एड्स नाम नहीं है, लक्षण सब है, मैंने वेद में लिखा है वो सब। तो क्यों? यहाँ सबकी कामना है कि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो ऐसा भोग भोगें कि शिथिल न हो। उसी कामना की भड़ास वहाँ खोली गई है। तो ये पुराणों में और शास्त्रों में जो ये सब बातें लिखी हैं, ये काल्पनिक है। यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है, और जीव के साथ वो चलता है। जिसके मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, काम है, मोह है, मलिनता है, हरदम रिएक्शन, नरक में जी रहा है। कबीर वाणी अपने ढंग से उपनिषद है, और इसका असर सब जगह है। वैष्णवों में, जैनों में, बौद्धों में, सब में अपना अपना असर है। हमें चाहिए कि हम विवेकवान बने, विचारवान बने। मैं अपनी वाणी को इस बात से समाप्त करना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे जीवन में जो उपलब्धियाँ हैं, वो उपलब्धियाँ दिखावा है। हमें थोड़ा भोजन चाहिए, थोड़ा कपड़ा और थोड़ी सोने की जगह, और मन की निर्मलता, बस हो गया सब। दुनिया से क्या चाहिए? थोड़ा भोजन और थोड़े कपड़े और सोने की जगह, और बाकी जितना है सब दिखावा है। और खास काम क्या है? मन का निर्मल होना। निर्मल मन में ही शांति और स्थित होती है। तो ये उपलब्धि है हमारी, मन वाणी कर्मों की निर्मलता और अंतर्मुखता। अंतरात्मा रूपी परमात्मा को समझ करके जो निरंतर परमात्मा में लीन है, वो धन्य है। और ये तब बनेगा जब मन बाहर से लौटे। मन तभी लौटेगा जब सुधरेगा कर्म, मन निर्मल होगा। कांटा खोभर से भरा मन कैसे निर्मल होगा? इसलिए जोर दे करके हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, और सुबह शाम अकेले में बैठ करके आत्मशोधन करना चाहिए। जिस ढंग से जहाँ जो हैं, जिस मत पथ में हैं, अपने ढंग से सही कुछ करें, और सबका परिणाम यही होना चाहिए, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मनोविकार घटें, क्षमा, दया, शील, समता बढ़े, तभी जीवन में शांति और सुख है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।